गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या सभी को। मैं डॉक्टर अनंत शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शिक्षकों के कर्तव्यों पर चर्चा करते हैं कि शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं और शिक्षक कहाँ निर्मित होते हैं। तो एक चीज़ स्पष्ट है कि विश्व को, संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन का दायित्व भारत पर है और वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा रही है। हम हमेशा संपूर्ण विश्व को अपने परिवार के रूप में देखते रहे हैं। तो संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन का दायित्व आज भारतवर्ष पर है और राष्ट्र को या भारत राष्ट्र को, भारत देश को मार्गदर्शन करने का दायित्व शिक्षकों पर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और लोकतंत्र की सबसे मजबूत हथियार कलम, और कलम का अधिकार प्राप्त करने में सहायता करने वाला कौन है? वो है शिक्षक। ये आप सब जानते हैं। जोड़िए एक दूसरे को। हम चर्चा करते हैं। एक डॉक्टर ब्राउन की परिभाषा है कि जब अध्यापक दौड़ता है तो उसके छात्र चलते हैं, जब अध्यापक चलता है तो उसके छात्र बैठ जाते हैं, जब अध्यापक बैठ जाता है उसके छात्र सो जाते हैं, और जिस देश के छात्र सो गए वो देश सो गया। एक चीनी कहावत कही गई है कि 1 वर्ष की योजना है तो अन्न उगाइए, 10 वर्ष की योजना है तो पेड़ लगाइए, और 100 वर्ष की योजना है तो मनुष्य बनाइए। और मनुष्य का निर्माण होता है शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं: अध्यापक, पाठ्यक्रम और छात्र। इन तीनों मुख्य अंगों में अध्यापक का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापक का स्थान, जो शिक्षा प्रक्रिया के 3 अंग हैं उनमें अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें 2 सजीव हैं, 1 निर्जीव। अध्यापक और छात्र सजीव हैं, पाठ्यक्रम व्यवस्था जो भी है वो निर्जीव। उसमें निर्जीवता में सजीवता लाने का काम किसका है? अध्यापक का है। तो ऐसा क्यों? ये हम सभी लोग मानते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं कि अध्यापक ही राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है, और कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। इस बात को हम जानते हैं। लेकिन खूब गाथा भी गाते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाना है। अरे कैसे विश्वगुरु बनेगा भारत? कैसे विश्वगुरु? ऐसे विश्वगुरु बन जाएगा कहने से कि भारत विश्वगुरु था तो बहुत कुछ। आज क्या है वो देखिए। आज शिक्षकों के निर्माण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है वो देखिए। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, सभी लोग खूब गाथा गाते हैं भारत को विश्वगुरु बनाना है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि भारत विश्वगुरु कैसे था, भारत विश्वगुरु कैसे बन सकता है। आज विश्व को मार्गदर्शन करने का दायित्व जब आप ये मानते हैं कि भारत पर था, भारत पर है और भारत पर रहेगा। आज संपूर्ण विश्व भारत को आस्था भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसने किसी पर अटैक नहीं किया है। आत्मरक्षा में जो कुछ भी किया है, लेकिन अटैक नहीं किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की हमारी संस्कृति रही है मित्रों। और राष्ट्र के निर्माण का जो मार्गदर्शन है, राष्ट्र के निर्माण का मार्गदर्शन करने का दायित्व जब शिक्षकों पर है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य प्रबुद्ध नागरिक तैयार करना, प्रबुद्ध छात्र तैयार करना। और प्रबुद्ध नागरिक तैयार कौन करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाती है, लेकिन प्रबुद्ध नागरिक कौन तैयार करेगा? ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभी लोग इस पर उदासीन हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि शिक्षा के उद्देश्य कितने भी श्रेष्ठ और महान क्यों ना हो, पाठ्यक्रम कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, अग्रदर्शी क्यों ना हो, जनतंत्रीय क्यों ना हो, लचीला और व्यापक क्यों ना हो, शिक्षण विधियां कितनी भी मनोवैज्ञानिक और छात्रोपयोगी क्यों ना हो, शिक्षण सामग्री कितनी भी प्रभावशाली और रुचिपूर्ण क्यों ना हो, भौतिक संसाधन
कितने भी उपलब्ध क्यों ना हो, कितना भी भौतिक संसाधन आप दे दीजिए। आज हम लोग भौतिक संसाधनों पर ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि विद्यालय के दो संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। तो अगर शिक्षक प्रभावशाली नहीं है, मानवीय संसाधन में शिक्षक आता है, अगर वो प्रभावशाली नहीं है, वह अपने विषय का विशेषज्ञ नहीं है, उसे अपने कार्य में रुचि नहीं है और उसका दृष्टिकोण व्यापक नहीं है, तो वह छात्रों में उस भावना का विकास कदापि नहीं कर सकता जिसकी समाज को आवश्यकता है। एक योग्य शिक्षक ही अपने कार्य और व्यवहार तथा व्यक्तित्व के द्वारा ही छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। किंतु क्या हम ऐसे शिक्षकों का निर्माण कर पा रहे हैं? अरे योग्य शिक्षक तो दूर, हम साधारण शिक्षकों का निर्माण भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है और इसीलिए हमारे देश के नागरिकों में जो नौनिहाल हैं, उनमें कर्तव्य निष्ठा की भावना समाप्त होती जा रही है, देश के प्रति प्रेम होने की भावना समाप्त होती जा रही है, सामाजिक समरसता समाप्त होता जा रहा है, समाज के प्रति लोगों के क्या कर्तव्य हैं समाप्त होता जा रहा है। मूल कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति ही गौरवशाली परंपरा है और गौरवशाली परंपरा को हम समझें, आत्मसात करें। और हमारी संस्कृति है क्या? हमारी संस्कृति है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की संस्कृति हमारी है। क्या हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या अध्यापकों में वो चीज़ है? तो टैगोर ने एक सेंटेंस कहा है कि वो दीपक दूसरे दीपक को क्या जलाएगा जो स्वयं न जल रहा हो। जब अध्यापकों में स्वयं कर्तव्य निष्ठा की भावना नहीं है, जब अध्यापकों में स्वयं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति लगाव की भावना नहीं है, जब अध्यापकों में स्वयं मानव प्रेम की भावना नहीं है, अपने दायित्वों के निर्वहन की क्षमता उसमें नहीं है, तो बच्चों को क्या सिखाएगा? आज हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अध्यापक भी हमारी संस्कृति को छोड़ चुका है और छात्र जो होते हैं वो अध्यापकों का अनुकरण करते हैं। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम आज अपने संस्कृति को मान रहे हैं? हम तो पश्चिमी सभ्यता में एकदम से रमते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के से ओतप्रोत होते जा रहे हैं। आज परिवार की परिभाषा बदल गई है, सभी क्षेत्रों में मूल्यों में ह्रास हो रहा है, गिरावट आ रही है। आज बच्चों में हमारी संस्कृति क्या थी कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम हिमा था, माता पिता और गुरु को प्रणाम किया जाता था। आज है? क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कमियां आई हैं। गुरु में गुरुता ही नहीं है। गु का आशय होता है अंधकार, रू का आशय होता है प्रकाश। अर्थात गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से छात्र के मानस पटल पर पड़े हुए अंधकार को दूर कर दे, वो गुरु कहलाता है। आज गुरु में है वो? आज नहीं है। वो गुरु प्रोफेशनल हो गया है, पैसे पे भाग रहा है। तो आज जब वो अपनी संस्कृति का पालन नहीं कर रहा है, जब वो अपनी सभ्यताओं का पालन नहीं कर रहा है, तो वो कैसे संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा बच्चों को देगा? आज हम पाश्चात्य संस्कृति के पोषक बनते जा रहे हैं। मूल्यों की शिक्षा, कर्तव्यों की शिक्षा कैसे दिया जाए? अभिभावक के पास समय नहीं है, वो अपने में मस्त है, वह मूल्यों की शिक्षा एवं कर्तव्यों की शिक्षा दे नहीं सकता है। और विद्यालय बालक जाता नहीं है। खासकर हायर एजुकेशन में देखिए आप, बीएड की कक्षाओं में कितने विद्यार्थी विद्यालय, मैं तो बता रहा हूँ बीएड की स्थिति की, लड़का पहले शर्त रखता है हम विद्यालय नहीं आएंगे, पढ़ने नहीं आएंगे। कैसे मूल्यों का विकास होगा आप बताइए? तो गार्जियन के पास समय नहीं है, लड़का विद्यालय जाता नहीं है, कोचिंग पढ़ता है। तो कोचिंग में ज्ञान प्राप्त होता है और विद्यालय जाने से केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, केवल ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान, अध्यापक ज्ञान के विक्रेता और छात्र ज्ञान के क्रेता मात्र बन के रह जाएंगे। विद्यालय में सर्वांगीण विकास होता है, तो मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है, बालक को मूल्य आधारित शिक्षा दिया जाता है। तो कैसे बच्चे में मूल्य आएगा? अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों से अगर शिक्षा दिया जाए
उनके आदर्शों से बालक कुछ सीख सकें, तो आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी नहीं हैं। तो आज मेरे कहने का जो आशय है वो केवल ये है कि अध्यापकों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है, अध्यापकों के प्रशिक्षण को सुधारने की आवश्यकता है, अध्यापकों को उस योग्य बनाने की आवश्यकता है कि वे समाज को ऐसी शिक्षा दे सकें। क्योंकि कहा गया है, ये गुड एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल चिल्ड्रन अनलेस गुड आइडियल गवर्न द सोसाइटी। अच्छी शिक्षा बच्चों को तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक अच्छे आदर्श समाज को शासित नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम अध्यापकों का यह दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दें, आने वाली पीढ़ी को सुधारें, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो, समाज का विकास हो, परिवार का विकास हो। क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।